देख रहे हैं कि जो हमारा एजुकेशन लोन है उसमें काफी ज्यादा हमें बढ़त देखने को मिली है। 20% का अपसाइड हमारे एजुकेशन लोन में आया है। अप्रैल से अक्टूबर में जो इंडियन स्टूडेंट्स ने पढ़ने के लिए लोन लिया है वो है अप्रोक्सीमेटली 1.10 लाख करोड़ का। अब इसके दो फैक्टर्स हैं, इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला ये कि आज से कुछ टाइम पहले हम अगर डेटा देखें तो उस टाइम पे होता था कि कोई 10 फैमिलीज में से कोई एक ही फैमिली ऐसी होती थी जो बाहर बच्चों को अपना पढ़ाने भेजती थी और वो अफोर्ड कर पाती थी बाहर की पढ़ाई। लेकिन आज अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी हायर स्टडीज के लिए फॉरेन जाने का प्लान करते हैं, चाहे वो एजुकेशन लोन के थ्रू हो, चाहे वो फाइनेंशियली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट कर सकती हो। एक तो ये फैक्टर है कि हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो परचेजिंग पावर है, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है इस टाइम पे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और दूसरा ये निकल के आता है कि इंडिया में एजुकेशन को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन नए नए बनाए जा रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसीज नई नई एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है ताकि बच्चा ना तो सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दे बल्कि वो प्रैक्टिकल भी अच्छी तरीके से समझ पाए। बहुत सारी चीजें हो रही है एजुकेशन सेक्टर में, तो इसे हमें किस तरीके से समझना चाहिए? इतने डेवलपमेंट्स होने के बाद भी बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, इसे इस तरीके से समझा जाए या फिर हम ये देखें कि हाँ हमारा फाइनेंशियल स्टेटस इस टाइम पे इतना अच्छा है कि हम बच्चे को अच्छी से अच्छी स्टडीज दे सकते हैं। मैम इसमें ये एक्चुअली में बहुत ही डीप टॉपिक है। हम लोग नॉर्मली एवरी ईयर 1 करोड़ ग्रेजुएट्स मार्केट के अंदर ला रहे हैं और हमारे कंट्री में काफ़ी साल से मैन्युफैक्चरिंग को निगलेक्ट किया है, जो जॉब ज़्यादा प्रोवाइड करता है, मार्जिन थोड़े कम होते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सर्विस सेक्टर को ही बढ़ावा दिया है जहाँ पे मार्जिन अच्छे हैं लेकिन इतने जॉब क्रिएशन उस लेवल पे नहीं होते जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्रिएट कर सकती है। ठीक है, बिकॉज वो सप्लाई चेन होता है और सप्लाई चेन में बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्टली बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं। और इंडिया में क्या हो रहा है कि ग्रेजुएट जो हो रहे हैं वो बीकॉम है, बीसी है, बीपीए है, ये एक नॉर्मल ग्रेजुएट डिग्री है, लेकिन वो जॉब के लिए रेडी नहीं कर रही है एम्प्लॉयज को, उसके लिए एक हायर डिग्री चाहिए, ये एक नॉर्मल डिग्री होगी। तो हमारे कंट्री में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है अगर आप फिगर वाइज देखोगे तो हर एक को यही रियलाइज हो रहा है कि भाई शायद मैं एक एजुकेशन लोन लेके बाहर चला जाऊं, एक नॉर्मल कोई कोर्स ले लूं। इट्स जस्ट वे ऑफ गोइंग आउट इनटू वेस्टर्न कंट्रीज। ये एक बहाना है उनका कि एजुकेशन लो, वहां जाके वीजा लो, वहां जाके ना कोई कोर्स कर लो और वहां सेटल हो जाओ। सो दे आर लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, वहां पे भी वो वही जॉब करेंगे, बट बिकॉज वहां पे एक आवरली वेज सिस्टम है जो इंडिया में नहीं है, तो वहां पे वो उनको सपोर्ट कर देता है। ठीक है, बट जिस तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज जो रिसेशन में जा रही है और जो उन्होंने मिसयूज किया है अपने फाइनेंशियल सिस्टम को, मुझे लग रहा है नेक्स्ट डिकेड बहुत बड़ा इशू होने वाला है। रिवर्स इमिग्रेशन शुरू नहीं हो जावे, मुझे तो ये डाउट है कि काफी सारे एनआरआईज वापस आना शुरू कर देंगे और यहाँ पे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा तो दे विल कम। अगर आप देखो तो यहाँ डोमेस्टिक फ्लाइट महंगी है, इंटरनेशनल फ्लाइट सस्ती हो गई है। तो आप अगर दुबई जाओगे, श्रीलंका जाओगे, वो सस्ता है ना कि बॉम्बे दिल्ली। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को निगलेक्ट किया है वो बॉटलनेक क्रिएट कर रहा है आज की तारीख में। तो अभी जैसे बुलेट ट्रेन आएंगी और वंदे भारत और बढ़ेंगी और एयरपोर्ट्स बढ़ेंगे, ट्रैवल कम्युनिट ईजी हो जाएगा, तो ऑफकोर्स जॉब्स मिलेंगी। लोग हो सकता है थोड़ा आउटस्कर्ट में जाके सेटल हो जाए, बट जॉब सिटी में करे तो वो इजी हो जाएगा कम्यूट करना। तो ओवरऑल रियल एस्टेट पे भी इफेक्ट आएगा। तो ओवरऑल साइकिल जो मेरे ख्याल से हाफ अ डिकेड लगेगा इफेक्ट आने में। बट हाँ, ऑफ कोर्स अभी जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं वो तो वीजा लेंगे और एजुकेशन लोन लेके बाहर जाने का कोशिश करेंगे। जी, तो ये एक रास्ता भी है अपनी फ्रीडम के लिए कि बाहर जाके हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, पीजी में रहेंगे, तो जो इंडियन सोसाइटी में रहते हुए हम चीजें नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं हमें एक वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी वो चीजें करने की। आलोक सर, आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना है? जी कंचन जी, एक्चुअली इकोनॉमिक्स में एक बड़ा बेसिक टॉपिक होता है, दैट इज इंटरेस्ट रेट पैरिटी, और उसी से रिलेटेड करेंसी रेट पैरिटी। और यही देखने को मिलता है कि अमूमन क्या होता है, इंडियन पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार रहते हैं। और सॉरी, ये बहुत डिबेटेबल जैसा बोला हमारे मित्र ने भी, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक लंबी चर्चा हो सकती है। तो कभी कभी पेरेंट्स को भी लगता है कि आखिर में जैसे हम एक स्टॉक में ढूंढते हैं ना, कि एक स्टॉक ऐसा निकले जो हमारे सारे लॉस को कवर कर दे, तो एक बच्चा ऐसा
पैसा निकल जाए, जो फॉरेन जाए, पढ़े लिखे, वहाँ सेटल हो जाए और हमारा यहाँ का सारा डेफिसिट कवर अप कर दे। तो बट बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम होता है वो इंटरेस्ट रेट पैरिटी को सोचना कि वहाँ पे जो डॉलर जब आप पास करो, मैं कई सारे पेरेंट्स से मिलता हूँ तो उनका एक अमूमन सा ख्याल रहता है कि वहाँ पे ये $12,000 इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके, उनका दिमाग इसमें बड़ा तेज चलता है, वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके बताते हैं इतना रुपए, इतने लाख का पैकेज। बट आप ये नहीं समझते कि वहाँ के जो इनकम है वो वहीं के प्रोपोर्शन में ही एक्सपेंडिचर। तो ये कई फैक्टर्स है जिसपे, और आधी बात सच बताऊं तो हमारे मित्र ने ऑलरेडी बोल दी है, बहुत सारे फैक्टर्स है। बट हाँ, ये कंसर्न है क्योंकि जिस तरीके से 2024 के लिए मैंने पहले भी आपके शो पे बोला कि कंसर्न रहेगा, ये एक ईयर ऐसा रहेगा जहाँ इकोनॉमी वाइज हम एक बड़ी उथल-पुथल देख सकते हैं पूरी वर्ल्ड में दोबारा से। तो ऐसे कंडीशन में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जब उन देश को, और रहा टेक्नोलॉजी की बात, एआई हमारे एक नया, मतलब हम जितना कोरोना वायरस से डरते थे उतना शायद हमें एआई वायरस से भी डरना चाहिए। मैं वायरस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता भी नहीं चल रहा कि वो कब आपकी जगह ले लेता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर 100 आदमी का काम अगर एक एआई कर रहा है और स्मार्ट वे में कर रहा है, तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है कि जो भी हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स हैं उनका जो वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग एटीट्यूड है, उसको उनको एक बड़ा चेंज लाना पड़ेगा उन्हें। ऑस्ट्रेलिया की बात बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में आज भी अगर आप वर्क कर रहे हैं, काम करते समय आपने अपने सीनियर को एक वर्ड यूज कर दिया कि आई एम इन स्ट्रेस, तो वो आपको उसी दिन छुट्टी दे देता है। अमूमन ये जो डेटा मेरे पास है, छुट्टी दे देता है और आपको काम नहीं। इसका दूसरा साइड देखिए, जब आप ऑफिस जाते हैं तो वहीं के लॉकर में सुबह ही आपको 8 बजे फोन जमा करना होता है, और हमारे यहाँ क्या होता है, आप ऑफिस में भी अगर कोई बड़ी बात नहीं हो तो एक रील बनाकर डाल सकते हैं। तो एक बड़ा डिफरेंसेस है, वो एक एटीट्यूड का डिफरेंस है, एक एटमॉस्फेयर का डिफरेंस है, और ये अपने आप में एक सच में ज्वलंत मुद्दा है जिसपे शायद मेरे को लगता है सुहाजी भी कुछ अगर प्रकाश डाले तो मजा आएगा। जी, तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि, और काफी सारी डिबेट भी हम देखें कि हमारी इंडस्ट्री पे भी ये वर्किंग आवर को लेके चल रही है, उसमें हम नहीं जाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। बट हाँ, डिबेट्स चल रही है कि वर्किंग आवर कितना होना चाहिए, किस तरीके से काम और किस तरीके से शेड्यूल को मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसे कहीं ना कहीं बूस्ट मिल सके। सुहास सर, आपका क्या इसमें साइड है, आप क्या साइड लेना चाहते हैं? यस मैम, साइड तो कोई नहीं, मैं तो इंडिया की साइड हूँ मैम, राइट। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। एजुकेशन लोन बढ़ रही है, मतलब क्वालिटी एजुकेशन की तरफ लोग मुड़ रहे हैं। बट अगर बाहर जाके पढ़ रहे हैं, वहां सेटल हो गए तो हमारे इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। बाहर जाके पढ़ रहे हैं, वापस इंडिया में आ रहे हैं, हमारा टैलेंट हमारे वहां यूज हो रहा है, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। हमारा पैसा हमारे इंडिया में रहेगा, बिजनेस डेवलपमेंट होगा, लेकिन हमारा पैसा बाहर जाएगा तो अगेन ये सब चीजें डिस्टर्ब होगी। जो हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहे हैं वो नहीं होगा। और हमने देखा है देयर इज अ क्रेजीनेस टू सेटल इन अब्रॉड, जो सच में मीट नहीं है। अभी रिसेंटली डंकी मूवी रिलीज हुई थी, उसमें क्लियर रियल फैक्ट दिखा दिया गया था कि चीजें होती क्या होती है और दिखाई क्या जाती है, राइट ना। इतना इजी नहीं होता है कि वहां जाके सेट कर लो और यू कैन बी अ मिलियनर बिलियनर, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। वहां जाके क्या काम करना पड़ेगा हमको पता नहीं है। एजुकेशन क्या है हमारा, अगर इनिशियल स्टेज में चले गए इन यंग एज लाइक 21, 24 तो आपको एडवांटेज है, लेट गए तो और बुरी हालत हो सकती है। एंड दिस ऑल आर फैक्ट ऑन द पूरा फैक्ट है डेटा बेस के ऊपर, राइट। तो मेरी सलाह यही है, इंडिया में पढ़िए, बाहर पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, बट सेटल इंडिया में होइए और इंडिया को ग्रोथ दीजिए कि वही हमको आगे बढ़ाएगा। तो मैं तो इंडिया की साइड हूँ सर मैम अभी भी। जी ठीक है, तो इसमें ये फैक्टर भी आ जाता है, तो वहां पे जाके अगर हम कोई भी दूसरा काम भी कर रहे हैं जो हम इंडिया के अंदर रहते हुए नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे हमें लोग जानते हैं, यहाँ पे लोग क्या कहेंगे, ये वाला फैक्टर बहुत आ जाता है कि इसका बेटा ये कर रहा है या इस फैमिली का जो बच्चा है वो ये कर रहा है, तो वहां पे कोई जानता नहीं है, तो वहां पे वो बहुत ईजी हो जाता है अपने जो डेली नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए, डेली जो नीड्स है उनको ये सब चीजें करने के लिए। काफी सारी बातें इसके ऊपर कर ली है, काफी बड़ी जानकारी भी ले ली है, बट ठीक है, हाँ जिसको जाना है वो जाता ही जाता है और जिसको नहीं जाना है वो यही पड़ता है। इंस्टेड ऑफ वो ये भी नहीं देखते कि डॉलर का इस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है और आने वाले टाइम पे आपने जो एजुकेशन लोन लिया है उसका आपको इंटरेस्ट समेत कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, इस फैक्टर को भी कोई उस टाइम पे ध्यान में नहीं रखता है कि पैकेज आएगा तो हम सैलरी से अपनी मंथली बेसिस पे उसको फुलफिल कर लेंगे। बहुत सारी चीजें होती है इसमें, ऐसा नहीं कि खराब है, ये काफी हद तक अच्छा भी है, काफी हद तक ये हमारी इकोनॉमी के लिए हमें एक नेगेटिव पॉइंट भी देता है, बट हाँ दोनों ही चीजों में सभी लोगों का अपना अपना स्टैंड है, यहाँ पे दोनों तरीके से बातें हो गई है।
अब चलते हैं व्यूअर्स के सवाल पे, नहीं तो व्यूअर्स इस टाइम पे अब काफी परेशान हो जाएंगे, उनका सवाल नहीं लिया जा रहा है और हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो काफी ऊपर नीचे होता जा रहा है।